अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट एवरीवन विल बी इन अ गुड पोजीशन ऑफ योर हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस के बारे में जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारे साथ है दैट इज़ इसका मफरूज़ा गलत साबित हुआ। इसका मफरूज़ा गलत साबित हुआ। His hypothesis was proven wrong. His hypothesis was proven wrong. उसका मफरूज़ा गलत साबित हुआ। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ his hypothesis was proven wrong. proven wrong का मतलब है गलत साबित, hypothesis का मतलब है मफरूज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ the theory needs further evolution. इस नज़रिए की मज़ीद जांच की ज़रूरत है। इस नज़रिए की मज़ीद जांच की ज़रूरत है। एवोल्यूशन को उर्दू में जांच कहते हैं। इस नज़रिए की मज़ीद जांच की ज़रूरत है। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ द थ्योरी नीड्स फर्दर एवोल्यूशन। फर्दर का मतलब है मज़ीद, एवोल्यूशन का मतलब है जांच, थ्योरी का मतलब है नज़रिया। इस नज़रिए की मज़ीद जांच की ज़रूरत है। द थ्योरी नीड्स फर्दर एवोल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ प्रोफेसर ने एक मुतासिर कुन लेक्चर दिया। प्रोफेसर ने एक मुतासिर कुन लेक्चर दिया। The professor delivered a compelling lecture. मुतासिर कुन लेक्चर का मतलब है compelling lecture. compelling का मतलब है मुतासिर कुन। प्रोफेसर ने एक मुतासिर कुन लेक्चर दिया। deliver का मतलब है देना, परफॉर्म करना। The professor delivered a compelling lecture. प्रोफेसर ने एक मुतासिर कुन लेक्चर दिया। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है that is the professor delivered a compelling lecture. Next sentence we have that is उन्होंने एक मयारी तज्ज़िया किया। They conducted a qualitative analysis. qualitative analysis का मतलब है मयारी तज्ज़िया। उन्होंने एक मयारी तज्ज़िया किया। qualitative analysis का मतलब है मयारी तज्ज़िया। They conducted a qualitative analysis. उन्होंने एक मयारी तज्ज़िया किया। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है that is they conducted a qualitative analysis. qualitative का मतलब है स्टैंडर्ड, दैट मीन मयारी जो है उसको इंग्लिश में हम क्वालिटेटिव कहते हैं। एनालिसिस का मतलब है तज्ज़िया। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ तहकीक जज्बाती डेटा पर मबनी थी। द रिसर्च वाज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा। एम्पेरिकल डेटा का मतलब है तजुर्बाती। एम्पेरिकल का मतलब है तजुर्बाती डेटा जो होती है, दैट मीन तहकीक तजुर्बाती डेटा पर मबनी थी। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ द रिसर्च वाज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा। रिसर्च का मतलब है तहकीक, वाज बेस्ड जिस पर मबनी होता था। द रिसर्च वाज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा। एम्पेरिकल डेटा का मतलब है तजुर्बाती डेटा जिस पर तजुर्बा किया जाता है। इसको इंग्लिश में एम्पेरिकल डेटा कहते हैं। दैट मीन तहकीक को इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। सेंटेंस वी हैव दैट इज़ वो मीटिंग में गालिब आने वाले शख्स की तरह पेश आया। वो मीटिंग में गालिब आने वाले शख्स की तरह पेश आया। ही एक्टेड लाइक अ डोमिनेटर एट द मीटिंग। डोमिनेटर का मतलब है गालिब आने वाला। वो मीटिंग में गालिब आने वाले शख्स की तरह पेश आया। ही एक्टेड लाइक अ डोमिनेटर इन द मीटिंग। डोमिनेटर का मतलब है गालिब आने वाला, मतलब जो बात करने में उसे दिक्कत नहीं होती है। इसको इंग्लिश में डोमिनेटर कहते हैं। वो मीटिंग में गालिब आने वाले शख्स की तरह पेश आया। He acted like a dominator in the meeting. In the meeting का मतलब है मीटिंग में। acted like का मतलब जो है तरह पेश आया। That mean he acted like a dominator in the meeting. वो मीटिंग में गालिब आने वाले शख्स की तरह पेश आया।